इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध के 7 दिन का युद्ध विराम खत्म हो गया है। 45 दिनों तक लगातार युद्ध चला। उसके बाद 7 दिनों का युद्ध विराम खत्म हो चुका है, लेकिन इजराइल अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन 7 दिनों के युद्ध विराम के बाद साबित हो गया है कि हमास अब इजराइल को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इजराइल अपने घुटनों पर है, वो गिरगिरा रहा है। फिलिस्तीन और हमास रोज एक एक दिन का उसको सीज फायर दे रहा है और बदले में फिलिस्तीन की मशहूर अभिनेत्री को भी छोड़ना पड़ा, जो इजराइल के कब्जे में भी थी। इजराइल 1 पर 3, मतलब एक इजरायली को हमास छोड़ रहा है और 3 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ रहा है। और फिलिस्तीन लगातार इजराइल पर दबाव बनाए हुए है और वो एक एक फिलिस्तीनियों को छुड़वा रहा है। और जो एक हमास छोड़ता है एक इजरायली को, वो जश्न मनाते हुए इजराइल में जाता है और वो दुनिया को बताता है कि आतंकी हमास नहीं, इजराइल है। और जो भी इजराइल के गिरफ्त से बाहर आ रहे हैं, वो अपनी दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं और दुनिया इजराइल पर थूक रही है। दुनिया इजराइल पर नाराज हो रही है। वो दुनिया इजराइल पर शर्मसार हो रही है कि कैसा देश है जिसने युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दिया और अपने देश में गिरफ्तार फिलिस्तीनियों को किस तरह से अमानवीय तरीके से टॉर्चर करता था। लेकिन सोचिए, हमास किस तरह से हमलावर हो रहा है। 7 सेटलर्स, सोचिए, इजराइल के सैनिक तो लड़ ही रहे थे, इजराइल सेटलर्स के नाम पर अपने छुपे हुए सैनिकों को मोर्चे पर लगा रहा था, जिनको लगता था कि वो आम सिविलियन हैं और उनके पास हथियार निकलते थे और वो हमास पर, फिलिस्तीनियों पर हमला करते थे, बच्चों को मारते थे, गर्भवती महिलाओं को मारते थे। अब जाकर सेटलर्स पर भी हमास ने हमला शुरू कर दिया है। सोचिए किस तरह से हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, ईरान, ये सब अब तक ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी गोली से एक भी निर्दोष इजरायली न मारा जाए, जबकि वहीं इजराइल अब तक 15,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है। हमास का तो वो बाल बांका भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि हमास अब 10 लाख लड़ाकों वाला हमास हो गया है, क्योंकि अब सारे फिलिस्तीनी उससे जुड़ गए हैं। लेकिन सोचिए, अब वो समझ गए हैं इस खेल को और वो सेटलर्स को मार रहे हैं, मतलब आम इजरायली जिसके पास भी हथियार है उसको मार रहे हैं। और वहाँ भी बेंजामिन नेतन्याहू का जो साजिश थी वो नाकाम हो गया। दरअसल गुरिल्ला युद्ध में इजराइल जीत नहीं सकता था। सबसे ज़्यादा उसकी क्षति हुई थी पिछले 45 दिनों में, जब से गजा पट्टी उसके जवान घुसे। 2000 करीब जवान मारे गए, 1000 तो फरार हो गए, 1000 से ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती है, 300 से ज़्यादा उसके टैंक उड़ा दिए गए, एक युद्धक विमान को भी मार गिराया गया था। इसको लेकर इजराइल ने पॉलिसी बदली और सोचा कि आम सिविलियन इजरायली को हथियार देकर युद्ध के मैदान में धकेला जाए और हमास को नुकसान होने लगा। उसके बाद हमास समझ गया कि जिस आम इजरायली को वो छोड़ रहा है इजरायली समझकर, वो दरअसल सेना है इजराइल का। और अब 6 के 6 लोगों को 2 हमासियों ने गोली उतार दिया। तो अब युद्ध भयानक हो गया है। और अब ये भी सोचिए, इजराइल इस तरह से भी फंस गया है कि वो अब जहाज से हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों ने खड़ी चेतावनी दी है कि अब बहुत हो गया, इंतहा हो गई, बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया। अब इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर इजराइल ने हवाई हमले किए तो ईरान भी हमला करेगा। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ये सब हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। खाड़ी देश एकजुट है। अमेरिका अपनी हाथ खींच चुका है, वो इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। तो चारों तरफ से इजराइल फंसता जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में साफ हो गया है कि वो दरअसल उसने जानबूझकर युद्ध में देश को धकेला था, और चूंकि उसको सत्ता भी गंवानी पड़ेगी, जेल भी हो सकती है, इसलिए वो चाहता नहीं है कि ये युद्ध खत्म हो। वो चाहता है कि युद्ध लंबा चले और तब तक वो चुनाव न कराए और सत्ता में बना रहे। तो सत्ता में बने रहने के लिए उसकी ये पॉलिसी है। लेकिन ये आम इजरायली समझ रहे हैं, इजराइल की मीडिया समझ रही है और विपक्षी नेता समझ रहे हैं। और वहीं इजराइल के कैबिनेट मंत्री ने भी अब बगावत करना शुरू कर दिया है कि इस शख्स ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। वहीं अब चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया गया है और आम इजरायली जो है उनकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई है। तो सोचिए, और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जो है वो एकजुट हो रहा है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया से उसको हथियार मिल रहे हैं। लेकिन सबसे जो खास बात है कि हमास ने किसी भी इजरायली युद्धबंदी के साथ गलत नहीं किया।
लेकिन फिलिस्तीन ने सबको अपंग और अत्याचार किया कि वो अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इजराइल जो है वो बेनकाब हो गया। और सोचिए, भारत ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से वोट किया है। यूनाइटेड नेशन में सीरिया के कुछ ठिकानों पर कब्जा है इजराइल का, उसको लेकर वोटिंग हुई। 91 देशों ने कहा कि इजराइल खाली करे। 145 देश इजराइल के खिलाफ पहले थे, फिर 91 देश है। भारत भी अब इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ है। तो सोचिए, युद्ध लंबा खींचेगा और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के मुहाने पर खड़ा है। आम फिलिस्तीनियों की राय है कि अब बस हो गया, अब अंत हो जाए, या तो हम मरेंगे या आज़ाद होंगे। और वो करो या मरो के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमास इतना मजबूत कभी नहीं था। सोचिए, 1948 में 3 देश बना, इजराइल बना, फिलिस्तीन बना और जेरूसलम बना। इजराइल के हिस्से में, फिलिस्तीन के हिस्से में आना था। जेरूसलम इंटरनेशनल टेरिटरी होना था, लेकिन इजराइल बन गया, जेरूसलम इंटरनेशनल टेरिटरी हो गया और फिलिस्तीन के लोगों को दगा दिया गया। और 48 से मतलब 75 सालों से 74 सालों से रोज रोज इजराइल घुसपैठ करता था, उनको मारता था ताकत के दम पर। और अब अंत हो रहा है, इंतहा हो रही है। और अब फिलिस्तीनियों ने तय कर लिया है कि अब वो पलटवार करेंगे और वही पलटवार हमास कर रहा है। और 10 लाख हमास के लड़ाकों की संख्या हो गई। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हुई है, अब तक हमास और फिलिस्तीन इसलिए नहीं जीत पाया, यासर अराफात इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि पश्चिमी मीडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के दबाव में दुनिया के सारा देश उसके साथ खड़े होते थे, इजराइल के साथ। भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा, खाड़ी देश चुप्पी साधे रहते थे, उस पर पड़ोसी देश भी उसके साथ नहीं खड़े होते थे। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार दुनिया के सारे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। इजराइल की सारी नाकामियां सामने आ गई, उसका सारा अत्याचार सामने आ गया सोशल मीडिया की वजह से। तो सोचिए किस तरह से एक्स हो या यूट्यूब हो या फेसबुक ने फिलिस्तीन को वो आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इजराइल बेनकाब हो गया दुनिया के सामने और पता चल गया कि असली जो दोषी है वो तो इजराइल है, असली जो आतंकी है वो तो इजराइल है, असली जो वॉर क्रिमिनल है वो तो इजराइल है। और नतीजा ये है कि आज इंग्लैंड, रूस, फ्रांस सब जगह उसके खिलाफ हो गए। और दुनिया भर में जो प्रदर्शन हुआ उसको भी सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा और पूरी दुनिया में इजराइल की किरकिरी हो गई। तो सोशल मीडिया ने वो कमाल कर दिया जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ था। जैसे भारत के बहुजन एकजुट हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो सोचिए, सोशल मीडिया ने इजराइल की पोल खोल दी। इजराइल दुनिया के सामने शर्मसार हो रहा है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। और फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, भारत खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, पहली बार खाड़ी देश एकजुट हो रहा है। लीबिया पर नहीं बोला, इराक बर्बाद हुआ नहीं बोला, अफगानिस्तान पर बमबारी हुई नहीं बोला, लेकिन फिलिस्तीन पर जिस तरह से इजराइल ने बमबारी की, मलबे में तब्दील किया, 15,000 लोगों को मार गिराया, उसके बाद से खाड़ी देश एकजुट है। और उन्होंने तय किया कि अब बस, अब इंतहा हो गई। और सोच लीजिए, एक भी हवाई हमला अब इजराइल को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि चीन और रूस के इतने हथियार ईरान के पास, हिजबुल्लाह के पास, हूथी के पास है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अब इजराइल फंस गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, 7 दिन हो चुके हैं, एक दिन का युद्धबंदी, एक दिन का सीज फायर बढ़ रहा है। इजराइल को घुटनों पर आ गया है, वो रोज विनती कर रहा है कि हमारे लोग को छोड़ दो। और वो चाहता है कि ये युद्ध लंबा चले, लेकिन अब फिलिस्तीन चाहता है कि आर या पार की लड़ाई होगी। और अब उसके साथ दुनिया के 145 देश खड़े हैं। खाड़ी देश हथियार सप्लाई कर रहा है और इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए 7 देश इस युद्ध में शामिल हैं। नाम गिन लीजिए। हथियार देने वाला है नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन, और लड़ने वाला है ईरान 1, लेबनान का हिजबुल्लाह 2, यमन का हूथी 3, सीरिया 4, जॉर्डन 5, तुर्की 6। ये 6 देश हैं जो हर समय तैयार हैं लड़ने के लिए। तो ये सोचिए। और 7वां फिलिस्तीन का हमास। अब इजराइल को कुछ सूझ नहीं रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू चारों तरफ से फंस गया है। बस दुनिया में एक देश ऐसा है जहां के भक्त, सरकार नहीं, सरकार तो अब फिलिस्तीन के साथ है, सीरिया मामले में फिलिस्तीन के साथ है, भक्त जो है वो इजराइल के साथ है। वो हिटलर के भी साथ थे, वो अंग्रेजों के भी साथ थे, और अब वो इजराइल के साथ है। वजह अमानवीयता, डर, ताकतवर के साथ खड़ा होने का डर। सोचिए, यही हिटलर जब इन्हीं इजरायलियों को मार रहा था तो ये हिटलर के साथ थे।
तो ऐसे लोग का क्या कह सकते हैं। फिलहाल भारत सरकार, भारत की पॉलिसी मानवता के साथ है, इंसानियत के साथ है, मजलूम के साथ है और अत्याचार के खिलाफ है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। यहाँ तक कि सीरिया और इजराइल में भी भारत ने इजराइल को चुना है और खाड़ी देश के संबंध जो है भारत से वो सदियों पुराने हैं। व्यापार, उठना बैठना, खाना पीना, धार्मिक रिश्ता है। मंदिर बनाने के लिए भी वो जगह देता है। सोचिए, लेकिन भक्तों को समझ आए तब ना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।